तो आज हम भारतीय संसद के मानसून सत्र की जो हालिया गतिविधियां हैं उन पर एक नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो खासतौर पर सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही से जुड़ी है और ऐसा लग रहा है कि वहां माहौल काफी सरगर्म था। देखिए, संसदीय सत्र किसी भी लोकतंत्र में बेहद अहम होते हैं। यहीं पर तो सरकार की नीतियों पर बहस होती है, सवाल पूछे जाते हैं। सही बात है। और इस बार मानसून सत्र के दूसरे ही दिन जो गहमा गहमी देखने को मिली वो इशारा करती है कि इस सत्र में आगे भी काफी टकराव हो सकता है, खासकर जब विपक्ष सत्र की शुरुआत में ही कुछ विशेष मुद्दों पर अड़ जाए। विपक्ष ने नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया, जिससे सदन की कार्यवाही भी बाधित हुई। तो ये विरोध किन वजहों से हो रहा था, कुछ पता चला? मुख्य रूप से दो मुद्दों पर तत्काल चर्चा की मांग कर रहा था। पहला था ऑपरेशन सिंदूर और दूसरा हाल ही में जो पहलगाम हमला हुआ। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है तो हमारे सूत्रों से जो पता चल रहा है वो ये है कि ये संभवतः हाल ही में किसी राज्य विशेष में हुई एक सरकारी कार्रवाई या जांच से जुड़ा मामला लगता है, जिसकी प्रकृति और परिणामों पर विपक्ष सरकार से स्पष्टीकरण चाह रहा है, जवाबदेही चाह रहा है। और पहलगाम हमले का मुद्दा तो खैर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, तो वो स्वाभाविक रूप से संवेदनशील है। संसदीय व्यवस्था में विपक्ष का ये अधिकार भी है और कर्तव्य भी कि वो ऐसे महत्वपूर्ण मसलों को सदन में उठाए। हाँ, ये तो है। और जब सदन के अंदर इन मुद्दों पर यह सब चल रहा था, उसी दौरान बाहर एक और बड़ी खबर आई जी, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। वो थी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। हाँ, वो खबर मैंने भी देखी। ये तो काफी अप्रत्याशित साका है, सत्र के ठीक बीच में। निश्चित रूप से इसका जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोचिए, संसदीय सत्र चल रहा हो और देश के उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। ये एक असाधारण घटना है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये इस्तीफा न केवल राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है, बल्कि राज्यसभा की कार्यवाही के संचालन पर भी इसका तत्काल असर पड़ेगा। सही। इसके पीछे के कारण क्या हैं, इस पर तो अभी केवल अटकलें ही लगाई जा सकती हैं, लेकिन हाँ, इसका असर बहुस्तरीय होगा। मैं यही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि विपक्ष के लिए ये दो मुद्दे, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमला, इतने अहम क्यों थे कि उन्होंने सत्र के दूसरे ही दिन कार्यवाही ठप करने जैसा कदम उठा लिया। क्या ये महज एक विरोध की रणनीति है या इसके पीछे कोई गहरी चिंता है? हमारे सूत्रों से कुछ पता चलता है इस बारे में। ये विपक्ष का सरकार पर दबाव बनाने का एक स्थापित तरीका है, ताकि वो जिन मुद्दों को जरूरी समझता है उन पर चर्चा हो सके। ऑपरेशन सिंदूर जैसे मामले, अगर वो विवादास्पद है जैसा कि विपक्ष का दावा लगता है, तो पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग स्वाभाविक है जी। दूसरी तरफ पहलगाम हमले जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष सरकार की रणनीति और कार्रवाई पर सवाल उठा सकता है। कभी-कभी विरोध की जो तीव्रता होती है वो मुद्दे की गंभीरता के साथ साथ राजनीतिक माहौल और आगामी रणनीतियों का भी संकेत देती है। अच्छा, और ये जो उपराष्ट्रपति का इस्तीफा है, इसका तात्कालिक असर क्या देखने को मिल सकता है? क्या इससे सदन का ध्यान उन मुद्दों से हट सकता है जिन्हें विपक्ष उठा रहा था? ये संभव है। देखिए, इतने बड़े पद से इस्तीफा अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। हाँ, वो तो है। और ये निश्चित रूप से मीडिया और राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन जाता है। इससे सदन के अंदर चल रही बहसें शायद पृष्ठभूमि में चली जाएं, कम से कम अस्थायी रूप से। साथ ही जैसा मैंने कहा, राज्यसभा के सभापति के तौर पर उनकी भूमिकाएं अहम थीं। बिल्कुल। अब नए इंतजाम होने तक या नए उपराष्ट्रपति के चुनाव तक सदन के कामकाज पर असर पड़ सकता है। डेली न्यूज के लिए कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।